हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाई क्यू है और बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है वो बेसिक से रिलेटेड है और सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि एक एथलीट है जो रन करता है 300 मीटर, यानी आप 300 मीटर पे दूरी तय कर रहे हैं कितना सेकंड में, 24 सेकंड में। तो हाउ मच इज द स्पीड इन किलोमीटर प्रति आवर, तो आपसे स्पीड पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, सॉल्व करते हैं। स्पीड इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है दोस्तों, आपको डिस्टेंस दे दिया है 300 मीटर, 300 मीटर। और टाइम कितना दे दिया है, तो टाइम आपको दे दिया है यहाँ पे 24 सेकंड। तो आप सिंपली टाइम और डिस्टेंस को पुट कर देंगे तो आपका स्पीड नहीं आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस 300 मीटर दिया हुआ तो 300 मीटर यहाँ पुट कर दिया। टाइम आपको कितना दे दिया था, 24 सेकंड। ये जो आपको कट करने के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ से कट कर देते हैं। तो 6 से कट कर देंगे, 6 चौक 24 और 6 से कट कर दे 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी जो आपका आया ये 50/4, 50/4। ये आपका एक्चुअली में मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में आया। और आपसे यूनिट पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, याद रखना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दे के 50, 10। तो हो जाएगा आपका आंसर 180/4, सॉरी 108 नहीं, 180/4। 4 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 17 18 2, 4 25 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर जो कि होगा डी। हम देखो ना, हम थोड़ा यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे यूनिट था, जैसे हम नॉर्मली हम जानते हैं कि आपका जो स्पीड का जो यूनिट होता है ना, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है या मीटर पर सेकंड में दिया रहता है। सपोज स्पीड का यूनिट आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। और आवर को ना आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो किलोमीटर पर आवर में 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और आवर को 2 बार 60 से मल्टीप्लाई किए तो सेकंड। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, और 2 से 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 210 5 बार में। तो देखो क्या बचा है, ऊपर में आपका 5 बचा हुआ है, नीचे में कितना बच गया, 6×18, 6×18। तो अब आप क्या करना ना, जब भी किलोमीटर पर आवर रहे, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो करना हो तो इतना सा ना मल्टीप्लाई करके आप उसकी जगह क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कभी कभी मीटर पर सेकंड दिया रहता है, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बोलेगा तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बोलेगा तो आप उल्टा कर देना, 5/18 की जगह इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, जो कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू में, तो ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ है 21 तारीख को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, एक रनर है जो 7.2 किलोमीटर 48 मिनट में तय करता है, तो स्पीड पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। तो आप सिंपली ये देखो, डिस्टेंस कितना दे दिया है, तो डिस्टेंस का यूनिट या तो किलोमीटर होगा या तो मीटर होगा। डिस्टेंस दिया हुआ आपका 7.2 किलोमीटर, कितने समय कितना दे दिया और टाइम दे दिया आपका 48 मिनट दिया हुआ, ठीक ना। तो आपसे स्पीड पूछा गया, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दे दिया हुआ, तो 7.2 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम कितना दे दिया, 48 मिनट दिया हुआ है, ठीक ना। इस पर ध्यान देना थोड़ा सा यूनिट में, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है।
और आपसे पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, याद रखना, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा गया, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो सिंपली क्या करो, किलोमीटर तो किलोमीटर में रहने देंगे, और नीचे 48 मिनट है ना, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपसे पूछा गया आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, 60 मिनट में 60 से डिवाइड करते हैं तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट तो नीचे है, यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पॉइंट था 7.2 किलोमीटर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 48 कट कर देंगे तो 8 से 48 हो जाएगा, 8 से 72 कर देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका स्पीड था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा था। समझ में आया। तो ऐसे आप सिंपली से यूनिट का कन्वर्जन के लिए बेसिकली इसको लेकर के आया, इस टाइप के क्वेश्चन को। ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन 2025 में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो, मनोज क्रॉस 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है, तो व्हाट इज द स्पीड पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है डिस्टेंस कितना दे दिया है, डिस्टेंस आपको दे दिया है 500 मीटर, ठीक है ना। और कितना मिनट में, तो टाइम आपका दिया हुआ 5 मिनट में, 500 मीटर की दूरी आप 5 मिनट में तय कर रहे हैं। तो आपसे स्पीड पूछा गया, तो स्पीड इक्वल टू, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है दोस्त, तो डिस्टेंस आपका 500 मीटर है, और टाइम कितना है 5 मिनट है। कट कर देंगे तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा ना, यूनिट को ध्यान देना, 100 मीटर, ऊपर में मीटर था, नीचे में आपका मिनट था, 100 मीटर पर मिनट हो गया। लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है ना, तो किलोमीटर पर आवर में पूछा गया, तो मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं ना, तो मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 1000 से गुना, हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और मिनट को आवर में करते हैं कन्वर्ट, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो मिनट तो नीचे है, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपका ऊपर चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक एक और यहाँ पे दो दो और एक 3 जीरो, और नीचे में भी आपका 3 जीरो, तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ चला गया, आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रुक जाओ एक सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एथलीट है जो 300 मीटर का दूरी तय किया है 25 सेकंड में, 300 मीटर का दूरी 25 सेकंड में, तो उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो आपको मालूम है स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप समझ गए हैं। डिस्टेंस कितना दे दिया है 300 मीटर का दूरी, और समय कितना दे दिया है आपका 25 सेकंड, टाइम कितना है 25 सेकंड, तो 25 से इसको कट कर दिए तो कितना बार में कट हो गया, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड हो गया है। आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने बताया था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से। तब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 18 36, 3 18 3 21, 216, 216 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 के 20, 21, 5 से 15, 1 16, 5 10, 43.2 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, आपका इसका स्पीड हो गया। क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धनुष क्रॉस कर रहा है 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में, तो आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। चलो आप बना लोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। स्पीड आप नहीं सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, अपॉन टाइम नहीं होता, सॉरी। स्पीड इक्वल टू हम लिखने रहे थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक सेकंड। हाँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपका 100 मीटर है और टाइम आपका 50 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको कट कर दिए तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया है। आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/5 हो जाएगा,
अब 5 से कट करेंगे, 5 से 35, 36, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलो ये सब तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एट 6 AM। एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है मुंबई से एंड अराइव कोल्हापुर 2:30 PM। और कितना बजे पहुंच जाता है कोल्हापुर? 2:30 PM में, ठीक है ना, ऑन द सेम डे। तो आप बताओ, आप सुबह 6 बजे स्टार्ट किए हैं, घर से चले हैं, और 2:30 बजे आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं? अपना डेस्टिनेशन जहाँ पे भी कोल्हापुर पहुंच रहे हैं। तो कितना घंटे का समय लग रहा है? तो 6 से 2:30 आपको 8.5 घंटा का समय लग गया, 8.5 आवर। ये आपका समय पता चल गया कितना घंटा का जर्नी था? 8.5 घंटा का जर्नी था ऑन द सेम डे। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन का जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा कितना दूरी तय किया गया? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम आपका 8.5 आवर है। देखो दोनों, देखो ये किलोमीटर पर आवर है, नीचे में आवर है और उसमें भी आवर है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आप 85 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पे 36, 8 से 48 और 3 51, यानी 510 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट अ जर्नी इन 8 आवर। एक कार ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 8 घंटा में अपना दूरी तय करता है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। उसे कितना समय लगेगा कि सेम दूरी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। तो देखो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि उसका स्पीड तो दिया हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना दोस्त, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना की स्पीड से जा रहा है, कितना समय तक जा रहा है? 8 घंटा तक जा रहा है। मान लो आप घर से निकले 50 का स्पीड से और 8 घंटा तक गए, तो 8 घंटा तक गए तो आपने कितना दूरी तय कर दिया होगा? डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपका 50 किलोमीटर प्रति आवर और टाइम आपको 8 घंटा लगा, तो 8×40 आपने टोटल कितना दूरी तय कर लिया? 400 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। हम जब 400 किलोमीटर आप पहुंच गए ना, तो जब उधर से वापस आ रहे तब आपका स्पीड क्या हो गया? स्पीड चेंज हो गया, यानी मान लो वो स्पीड 1 था, ये स्पीड 2 हो गया। अब आपका स्पीड कितना हो गया? अब आपका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। इतना के स्पीड से आपको कितना दूरी तय करना है? 400 किलोमीटर। डिस्टेंस तो आपको पता है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा। समय कितना लगेगा? समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं होता दोस्तों। डिस्टेंस आपका है 400 किलोमीटर और स्पीड आपका नया वाला कितना दे दिया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 400 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 घंटा का समय लगेगा, 10 आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, ट्रेवल करता है सम डिस्टेंस, कुछ दूरी जाता है बाय कार, ठीक है ना, ट्रेवलिंग 45 किलोमीटर पर आवर इन 4.6 आवर। देखो एक आदमी कुछ दूरी जाता है कार से, तो कितना के स्पीड से जा रहा है? तो ये पहले वो स्पीड से जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। कितना समय तक गया? तो भाई आपने 4.6 आवर तक गए आप, ठीक है। उसके बाद आप एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बचा हुआ दूरी है वो आप बस से तय कर रहे हैं, ठीक ना। अब बस का स्पीड कितना है? पहले तो आप कार से गए तो कार का स्पीड था 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप बस से जा रहे हो तो बस का स्पीड कितना दे दिया है? 37.5 किलोमीटर प्रति आवर। और जो आपको समय लग रहा है ना बस में, वो कितना समय लग रहा है? तो 4.2 आवर का आपको समय लग रहा है। तो पूछा गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, तो आदमी ने टोटल कितना दूरी तय किया। तो बताओ कार से कितना कार से कितना दूरी तय किया, पहले निकाल लें। डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है कार से, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहले कार से कितना दूरी किया गया है वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद बस से कितना दूरी तय किया गया वो भी निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड ऑफ बस इनटू टाइम।
दोनों का जो डिस्टेंस अलग अलग निकाल करके ना जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करो, 45 स्पीड ऑफ कार इंटू 4.6 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इधर क्या स्पीड ऑफ बस आपका 37.5 है, इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, तो देखो 45 है, यहाँ पे 46 है, तो 45 को 46 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप ये कर सकते हैं, पहले 45 का स्क्वायर निकालो, तो 46 जब भी सेम क्लोजेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 45 और 46 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले हम 45 का स्क्वायर निकालेंगे। 45 का स्क्वायर होता है 20-25, ठीक ना। 45 का स्क्वायर होता है 20-25, आपको आता होगा। और 45 को तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन यहाँ 45 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 46 से। तो और एक बार इसमें हम क्या करेंगे, 45 को जोड़ देंगे, तो 5 5 10 4 2 6 1 7, यानी 2070। इसका वैल्यू हो गया 2070। और चूंकि एक पॉइंट था ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, तो 260 हो जाएगा, क्लियर, प्लस। अब यहाँ पे देखो 375 इंटू 42 है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, तो नीचे कितना आ गया टोटल 100। 25 से कट कर देंगे 4 बार में, 25 से कट कर देंगे तो 12 6 16 15 बार में हो जाएगा। अब 15 बार में ये कट गया, और ये नीचे में अभी 4 है, तो और कट कर देंगे, तो 2 दूनी 4, ये 21 आ गया। तब कट मल्टीप्लाई कर देते, तो नीचे 15 के 5 30, 30 और 31, यानी 315 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 315 को कट करेंगे, तो 2 का 2 1 3, 2 बचे 10 11, 2 से 14 1 15, 157.5 को 260 से ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 0.5, 7 7 14, 5 1 6 और 2 1 3, 364.5 किलोमीटर का दूरी उसने तय किया, ठीक है, 364.5 किलोमीटर, ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकलना, दो पार्ट में डिस्टेंस तय किया गया था, पहला पार्ट को कार से और दूसरा पार्ट को बस से तय किया गया था। कार का स्पीड अलग था तो अलग समय लगा, और बस का स्पीड अलग था तो उसे अलग समय लग रहा था, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दिए स्पीड को टाइम से, तो आपका डिस्टेंस निकल गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक कार ट्रेवल कर रहा है 0.875 किलोमीटर 1 मिनट में। देखो आपने 0.875 किलोमीटर 1 मिनट में तय किया, तो बोल रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। तो पहले आप देखो यहाँ पे आपने कितना दूरी तय किया है, तो 0.875 किलोमीटर, 0.875 किलोमीटर का दूरी तय किया है दोस्त। और कितना मिनट में, तो टाइम दे दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में आपने तय किया है। डिस्टेंस और टाइम पता है, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपका है 0.875 किलोमीटर, 0.875 किलोमीटर, और टाइम है आपका 1 मिनट, तो 0.875 किलोमीटर पर मिनट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.875 किलोमीटर पर मिनट, स्पीड आ गया किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है ना। जब आपका स्पीड निकल गया ना, तो अब आपसे बोला गया है कि आप कितना दूरी तय कर लेंगे 1 घंटा 45 मिनट में। तो नया टाइम हमको दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट में, टाइम 1 घंटा 45। जब 1 घंटा 45 मिनट में आप कितना दूरी तय कर लेंगे इस स्पीड से, जो स्पीड आपका निकला है ना 0.875 किलोमीटर पर मिनट। भाई 1 घंटा 45 मिनट, देखो स्पीड जो दिया हुआ है ना, किलोमीटर प्रति मिनट में दिया हुआ, टाइम आपका 1 घंटा 45 मिनट में। तो 1 घंटा 45 मिनट है यहाँ, तो क्या करो ना, टोटल समय को या तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, या तो आप आवर में कन्वर्ट कर दो। तो टोटल समय को ना हम क्या करते हैं ना, हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना टोटल समय को, तो क्या करेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 45, तो 60 और 45 कितना हो गया, 105 मिनट हो गया, 105 मिनट। टाइम पता चल गया, आपको स्पीड पता है, टाइम और स्पीड पता है, तो नया डिस्टेंस निकल, न्यू डिस्टेंस आपसे, न्यू डिस्टेंस कितना दूरी तय किया गया वो पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 0.875 और टाइम है आपका 105 मिनट, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं। देखो हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.875 है, तो 0.875 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना। और 0.875 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो
87.5, 87.5 आ जाएगा। ठीक है, 87.5 हो गया। अब पहले 100 से मल्टीप्लाई किए, हम 0.875 को ना अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25, 5 से 35 37, 3 8 5 40, 3 43, अब 4.375 हो गया इधर, तो 87 प्लस 4.375, तो यहाँ 5 होगा, 7 होगा, और 5 3 8 हो गया, और 7 4 11 का 1, साथ में एक 91.875 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइकिलिस्ट है जो कवर कर रहा है कुछ डिस्टेंस 80 किलोमीटर, ठीक ना, cover a distance of 80 kilometer. After cycling 4 hours 48 minutes, he find that he completes 4/5 of the total distance. क्या बोला है कि 4 घंटा 48 मिनट चला, 4 घंटा 48 मिनट के चलने के बाद उसने टोटल दूरी का 4/5 ही तय किया। उसका स्पीड पूछा गया किलोमीटर पर आवर में। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर था, ठीक है ना, ये टोटल डिस्टेंस था आपका 80 किलोमीटर, लेकिन 80 किलोमीटर आपने नहीं तय किया, उसने कितना तय किया है, जो भी समय चला 4 घंटा 48 मिनट में, उसमें कितना दूरी तय किया, टोटल डिस्टेंस का 4/5 किया, तो 4/5 निकाल दे इसको, 16 25 80 होता है, 16 चौके 64, यानी उसने जो डिस्टेंस तय किया वो 64 किलोमीटर किया। जब उसने 64 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है, और कितना घंटा समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 घंटा 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट। तो अब देखो आपसे स्पीड पूछा गया है, और स्पीड किसमें पूछा गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 4 घंटा 48 मिनट है ना, तो इसको ना मिनट में है, हाँ, इसको ना हम लोग ना आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो 4 घंटा 48 मिनट को ऐसे लिखते हैं, 4 प्लस 48 मिनट में ना, तो 48 को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से 48, 12 पंच 60, हो जाएगा 5 के 20, 4 24, 24/5, यानी इतना घंटा का उसको समय लगा। और कितना दूरी किया, 64 किलोमीटर। तो आपसे स्पीड पूछा गया ना, तो स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं ना दोस्त। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे तो डिस्टेंस आपका 64 किलोमीटर था, और टाइम आपका क्या दिया हुआ है, 24, ठीक है ना, बटा 5, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 से कट कर देते हैं, 8 24, 8 64, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 40/3, तो 13.33 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका 13.33 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। एक कार रन कर रहा है 18.4 किलोमीटर, आप 18.4 किलोमीटर की दूरी चाह रहे हैं, यूज कर कितने करे, 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कितने खपत हो रहा है, 2.5 लीटर। व्हाट इज द माइलेज इन किलोमीटर पर लीटर। तो आपसे पूछा गया कि माइलेज क्या होगा गाड़ी का। तो माइलेज क्या होता है, उसके पहले माइलेज निकालने से पहले आपको माइलेज जानना पड़ेगा। माइलेज क्या होता है, तो माइलेज बेसिकली क्या होता है ना, कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर का दूरी तय करती है, वही माइलेज कहलाता है। जैसे कुछ गाड़ी होगा जो आप 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो 60 किलोमीटर चलता है, कुछ 45 किलोमीटर चलता है। और बुलेट उलेट को आप अगर देखेंगे तो वो 1 लीटर पेट्रोल में कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर चलता है। तो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग माइलेज होता है। तो माइलेज सिंपली क्या होता है, तो माइलेज मतलब होता है, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, माइलेज MI, माइलेज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार या गाड़ी इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, दैट इज फॉर माइलेज। तो चलो माइलेज यहाँ पे कितना है, तो देखो यहाँ पे आपका गाड़ी कितना लीटर का पेट्रोल खा रहा है, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर को क्या लिख सकते हो, 2.5 लीटर पेट्रोल खा के आपका गाड़ी कितने किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो 18.4 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो 18.4 किलोमीटर का दूरी 2.5 लीटर पेट्रोल से, तो आपको पता करने के लिए माइलेज कितना लीटर का पेट्रोल खपत कराना होगा, 1 लीटर।
तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा, तो आप सिंपली क्या करो 18.4 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी चल रहा है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से कट कर देंगे तो 25 4 7 7 बार में 175, 5 4 9 9 हो गया तो 7.36 क्या मतलब किलोमीटर का, मतलब 7.36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1 लीटर में, तो उसका माइलेज हो गया 7.36। क्लियर, चलो ये समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले एक कार ना 13.5 किलोमीटर, कार ट्रेवल 13.5 किलोमीटर यूजिंग 1.8 लीटर फ्यूल। कितना लीटर फ्यूल खपत कर रहा, 1.8 लीटर। हाउ मेनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल बाय पर लीटर, तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा पर लीटर में, पर लीटर यानी माइलेज पूछ रहा है। तो 1 लीटर देखो 1.8 लीटर पेट्रोल खपत करके वो 13.5 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है दोस्त, 13.5 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो 1 लीटर पेट्रोल खपत करके कितना दूरी तय करेगा, वही तो माइलेज होगा। तो 13.5 डिवाइडेड बाय 1.8 कर देगा, 1.8 कर देगा, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 से डिवाइड करेंगे 18 सत्ते 126, 126 18 सत्ते 126, फिर 9 आ जाएगा, पॉइंट देंगे 90, 18 25 90, यानी 7.5 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है 1 लीटर में, दैट इज हिज माइलेज 7.5 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। और वीडियो की जानकारी के लिए ना आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड